कि सीआई में ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया हुआ है 186, तो अगर रेट 10% है तो 10% को हम 1/10 लिखते हैं, तो जो डिफरेंस होता है ना, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेलवे 2026 में आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन या आरपीएफ एसआई का, तो रेलवे एग्जाम के लिए ऐसा एक मैंने बैच बनाया जो केवल चैप्टर वाइज ट्रिक को कवर करेगा। जो आपका अभी क्वेश्चन आ रहा है, जो अभी 2026 में पूछे गए 25 वाले और 24 वाले लेटेस्ट जितने क्वेश्चन है हर चैप्टर के, सभी टाइप के क्वेश्चन का क्या सबसे इजीएस्ट तरीका हो सकता है, यूनिक अप्रोच जो हो सकता है, केवल ट्रिक वाले, इसमें कोई मेथड नहीं और कोई बेसिक नहीं। और ये बैच अभी शुरू के 1000 बच्चों के लिए केवल मात्र 21 रुपए में है। ये बैच 10 जनवरी से होगा। इसका मिनिमम प्राइस रखने का सिर्फ एक ही मोटो हमारा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हमारे बैच से हो। वो 3x+1 होता है और प्रिंसिपल जो होता है वो x का क्यूब होता है। और x क्या होता है, ये वाली वैल्यू होता है। तो 10 का 3 गुना 30 और 21 ये माइंड में आपके लगना चाहिए, और 10 का क्यूब 1000, यानी इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अगर इससे 6 गुना पे है तो ये वाला भी 6 गुना पे कितना आ जाएगा, 6। ये माइंड में लगा देना है। और कोई भी डेटा आ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ 10, मान लीजिए यहाँ 5% रहता तो हमारे पास क्या होता, 1/20 होता। तो 20 का 3 गुना 60 और 61 यूनिट की वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितनी आती है प्रिंसिपल की 8000। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए 122 दिया है 2 गुना पे, तो ये 2 गुना पे 16000 हो जाता है। तो कोई भी डेटा कोई भी परसेंटेज दे दे, आपको इसी तरीके से लगाना है डिफरेंस वाले क्वेश्चनों को, जो आपको 2-3 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं आप।